देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जिस टाइम चुनाव लड़ा उसी टाइम कहा था कि हम 25,000 लोगों को रोजगार देंगे। और जैसे ही मेरा ख्याल कि तब तक तो शायद मुख्यमंत्री पद की शपथ भी नहीं ली उन्होंने। उससे पहले ही उन्होंने 25,000 जो बेरोजगार थे उनको रोजगार देने का काम किया। मैं समझता हूँ कि इस सरकार के लिए इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी। दूसरी बात, जो पूर्व की सरकार हमारी थी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, तो तब हम 14 फसलें खरीद रहे थे, और 14 फसलें खरीदने वाले भी हम पूरे देश में एक ही सरकार है, सिर्फ हरियाणा सरकार थी जो 14 फसलें खरीद रही थी। लेकिन जब नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो उन्हें 24 फसलें, यानी कि जितनी भी हरियाणा में फसलें पैदा होती है सारी की सारी एमएसपी भी खरीदने का उन्होंने काम किया, उसका उन्होंने विश्वास दिया। और जिस प्रकार से दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना उन्होंने शुरू की, हमारे से पहले कितने स्टेट हैं जिन्होंने इसकी घोषणा की। किसी ने 1100 रुपये की घोषणा करी, किसी ने 2,000 की घोषणा की, लेकिन अभी तक कोई स्टेट नहीं। चाहे आप हमारा पड़ोसी है अपना हिमाचल, उसमें देख लो, और चाहे हमारा पड़ोसी है पंजाब, उसको देख लो, या और भी कोई स्टेट है उसको भी किसी ने। लेकिन हरियाणा पहला स्टेट है ऐसा जिसने इसको इम्प्लीमेंट किया। अब तक कोई इसको इम्प्लीमेंट कर नहीं सका। दूसरी बात है सड़कों की, हमने सारी सड़कें भी मंजूर कर दी। देखिए, अभी तक बारिश हो रही थी, अगर आप कहोगे इससे पहले क्यों नहीं करी थी, इससे पहले सड़क बनी नहीं थी। अभी बारिश खत्म हुई, अभी आप 1 महीने के अंदर अंदर देखोगे कि सारी सड़कों पे काम लगने वाला, सारा का सारा काम इस प्रकार से मंजूर रहेगा, सबका टेंडर रहेगा, सारा काम फाइनल है। और अभी अगले 1 महीने में आप देखोगे सारी सड़कों पे काम लगना। तो ऐसे बहुत से काम है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने थोड़े से कार्यकाल में करके दिखा। इलेक्ट्रॉनिक कांटा में कोई बुराई नहीं, अच्छी चीज़ है, क्योंकि जैसे जैसे प्रगति होगी ना जी, हर जगह इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आएगी। अब उसका विरोध का कोई तुक नहीं। अगर कोई कहेगा ठीक नहीं है तो ठीक तो है वो, उसमें फ़ायदा ये है कि वो आपके 10 ग्राम को बता देगा कि वो 10 ग्राम आपके हैं, तो उससे वो सारी बंद होगी। लेकिन ये है कि कोई चीज़ को, किसी चीज़ को भी अगर लागू करना पूरा का पूरा, तो उसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि मैंने आज सोच लिया आज ही मैं सारा पूरा कर दूंगा, लेकिन उसमें टाइम लगता है। तो हम उसमें लगे हैं और निश्चित तौर से हम इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगाएंगे। और ऐसा ही नहीं, हमने बहुत सी चीज़ें ऐसे की जो किसान को सीधी पेमेंट देने की बात थी, कांग्रेस ने उसका विरोध किया, इंडियन नेशनल लोकदल ने उसका विरोध किया, और सारी पार्टी ने उसका विरोध किया था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री उस समय जो हमारे मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उसको लागू किया। आज आप किसी भी किसान से पूछ लो, हर किसान ये मानता है कि डायरेक्ट पेमेंट से किसान को लाभ होगा। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कांटा जो है उससे लाभ होगा किसान को, लेकिन टाइम लगता है। हम निश्चित तौर से हर मंडी में हर उसके लिए जरूरी करेंगे सबको इलेक्ट्रॉनिक कांटे। देखिए, सबसे पहले तो उन्हें अपनी पार्टी में सद्भावना लेनी पड़ेगी। लोगों में तो पहले ही सद्भावना है, वो सद्भावना के लिए नहीं है रे, वो अपने स्वार्थों के लिए है रे। हर आदमी के वहाँ जिस प्रकार के स्वार्थ हैं, इसी प्रकार से उनके स्वार्थों के कारण ही उनका अपनी पार्टी में टकराव है। जो लोग हैं, लोगों में पहले से ही सद्भावना है, और उनकी सद्भावना का ही ये परिणाम है कि आज हरियाणा देश का नंबर 1 स्टेट है। और जिस तेज गति के साथ हरियाणा तरक्की कर रहा है, तो वो हमारी आपसी का भाईचारा, हमारी सद्भावनाओं का ही परिणाम है कि हरियाणा इतनी बड़ी तरक्की कर रहा है। लेकिन क्योंकि ये लोग सत्ता से बाहर हैं, इसलिए इनको लगता है कि शायद कहीं सद्भावना नहीं। अगर तो वोट इनका पड़ा फिर तो सद्भावना है, अगर ना पड़ा तो सद्भावना नहीं है। लेकिन कभी जनता की चिंता नहीं की, और इसलिए जनता ने इतने दिनों में जनता ने इनको परख लिया, और जनता का विश्वास इनसे उठ गया। और अब आने वाले टाइम में जनता इन पर विश्वास नहीं करेगी। उसने भारतीय जनता पार्टी की सरकार देख ली, और तीसरी बार भी उन्होंने सरकार बनाई। और जो इसके विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि आने वाले टाइम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हालांकि अभी तो 4 साल पड़े, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जो कारगुजारी आज कांग्रेस की है उसको देखते